नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश कुशवाहा। आज की इस वीडियो की मदद से हम जानने वाले हैं ट्रेडिंग रहस्य के बारे में कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें एज ए करियर ट्रेडिंग को चूज करने में मदद करेंगी। एज ए लॉन्ग टर्म हम ट्रेडिंग को कैसे कर पाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर किस तरीके से कोर्सेस बेचे जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है ना। तो वो चीज़ें जो नेगेटिव हैं उनसे भी हमें कैसे किस तरीके से बचना है, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उन तक हमें कैसे जाना है, वही चीज़ों के लिए मैं इस जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग जर्नी को एक सीढ़ी मिल जाएगी जो आप चढ़ पाएंगे ट्रेडिंग तक जाने के लिए कि क्या चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिंग एज ए करियर चूज कर सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पे लोगों के साथ इतना मैनिपुलेट किया जा रहा है लोग कि वहाँ लोग कोर्सेज के नाम पे इतने बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। अगर उनके पास ही कुछ ऐसी चीज़ें हों जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करके दें तो वो कोर्सेज क्यों बेचे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ट्रेडर्स का पीएनएल देखा गया तो उनके पीएनएल जो है माइनस में पाए गए और कोर्सेज से वो करोड़ों बना रहे हैं। तो यही है कि वो दिखावा जो कर रहे हैं वो हमें यूथ को मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने ही अभी एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं मापी है जिससे वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कर पाए। अब बात करते हैं हम एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बारे में कि हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएं। ये तो मार्केट में हमेशा चलता रहेगा क्योंकि लोग बेवकूफ बनाने वाले बनते रहते हैं और बनाने वाले भी बनते रहते हैं। दोनों ही हमेशा आते रहेंगे, बनने वाले भी और बनाने वाले भी। लेकिन हमें चीज़ें को देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, वही चीज़ें हमें नापना आना चाहिए। वो हमारे तर्क करने की शक्ति हमें होनी चाहिए कि चीज़ें क्या सही हैं। अगर ट्रेडिंग में हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो रहना है तो हमें सबसे ज़्यादा अपने आप पे काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती है मार्केट को पकड़ना कि मार्केट कब अप जाता है, मार्केट कब डाउन में जाता है। यही चीज़ें, यही प्रोसेस जो है हमें सीखना होता है। अभी मार्केट को या किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को हम कैसे माप पाते हैं कि ये बढ़ेगा या घटेगा या इसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। दो चीज़ों से हम मापते हैं, एक फंडामेंटल एनालाइज, एक टेक्निकल एनालाइज। फंडामेंटल एनालाइज हम न्यूज़ बेस जान सकते हैं या कोई स्टॉक या कोई करेंसी या कोई कंपनी है तो उसके बारे में हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देख के माप सकते हैं, फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं कि ये कंपनी का आगे क्या होने वाला है। टेक्निकल एनालाइज में हम चार्ट को रीड करना जानते हैं कि प्राइस किस तरीके से बढ़ रहा है। अब टेक्निकल एनालाइज में हम कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे इंडिकेटर बेस करते हैं कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन पर काम करते हैं, कुछ लोग ट्रेंडिंग लाइन पे काम करते हैं। जो भी वो सीख पाते हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी पैटर्न या कोई भी चार्ट, कोई भी स्ट्रेटेजी सीखने के बाद या चार्ट पैटर्न हो या प्राइस एक्शन हो या ट्रेंड लाइन वर्क हो, इंडिकेटर बेस हो, कोई भी सारी चीज़ें जो भी हैं उसमें ना हमें सबसे पहले एक प्रोसेस बेस स्ट्रेटेजी नापनी होती है। अगर हम ये स्ट्रेटेजी बेस, प्रोसेस बेस स्ट्रेटेजी माप लें तो एज ए ट्रेडर हम ट्रेडर हैं और ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी खुद से ही आनी चाहिए। जैसे एज ए ट्रेडर अभी बहुत से लोग अपनी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ना, हम उनको चीज़ों को उनसे पूछ के करें तो हम उनसे प्रॉफिट नहीं कर पाते। बस ये है, यहाँ पे चीज़ें हम सीखने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी जो है हम खुद ही को बनानी होती है कि हमारी तरह ये काम करती है। क्योंकि हर इंसान का अलग एक माइंड सेट होता है, हर इंसान का एक अलग ही लेवल होता है, तो वो हर इंसान का अपना अलग अलग वे होता है। तो हमें ना अपनी स्ट्रेटेजी जो है खुद फाइंड करनी होती है। वो हम कब कर पाते हैं, ये आपको एक अनुभव से ही आता है। जब सारी चीज़ें आप सीखोगे, लॉन्ग प्रोसेस, लॉस, प्रॉफिट, सारी चीज़ें यहाँ पे फेस करोगे, अपने माइंड के इमोशन को कंट्रोल करोगे, अपने आप को देखोगे, तब सारी चीज़ें समझ के जो निचोड़ आएगा तब जाके आप एक अपनी स्ट्रेटेजी फाइंड कर पाएंगे। और उस स्ट्रेटेजी में आपका एसएल जो है प्रॉफिट से कम होना चाहिए। आपका कम से कम मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपकी स्ट्रेटेजी में होना चाहिए। अब वो स्ट्रेटेजी आपकी इंडिकेटर बेसिस हो सकती है, प्राइस एक्शन बेसिस होती है, चार्ट पैटर्न बेसिस हो सकती है, कुछ भी बेसिस हो सकती है। आप किस में सबसे ज़्यादा मास्टरी कर पाते हैं वो आपके ऊपर है।
मैं आने वाली वीडियो में सभी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। चार्ट पैटर्न हो सकता है, प्राइस एक्शन हो सकता है, इंडिकेटर बेसिस हो सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। वो आप देख लीजिए कि आप किस पे चलने वाले हैं, ट्रेंड लाइन पे चलने वाले हैं, प्राइस एक्शन पे चलने वाले हैं या इंडिकेटर बेसिस चलने वाले हैं। काम सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन काम जो करता है वो होता है हमारा माइंडसेट। हम ना अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल करने के लिए कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है जिसमें हम प्रोसेस बेस्ड वर्क करें, ना कि इमोशन बेस्ड करें। अभी जितने भी 90% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग जो करते हैं वो इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। प्रॉफिट होता है तो हैप्पी फील करते हैं, लॉस होता है तो नेगेटिव फील करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि आज लॉस हो गया, तो पता नहीं है उन्हें कि कल प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि उन्हें अपने प्रोसेस पे बिलीव नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उन्होंने बैक टेस्टिंग नहीं की होती है, या उनका कोई ऐसा प्लान नहीं होता जिसमें प्रोसेस बेस्ड उनकी स्ट्रेटेजी हो। फाइंड ही नहीं की है, मतलब जुआ खेल रहे हैं, बोल सकते हैं गैमलिंग कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ 3 से 4 साल आप मार्केट को देते हो सीखने में, इमोशन बेसिस को या सारी चीज़ों को, प्रोसेस को समझने को, ट्रेडिंग जो रहस्य है उसको समझने को, आपको टेक्निकल एनालाइज या टेक्निकल चीज़ें तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। लेकिन अपने माइंड को, प्रोसेस को, जो माइंड सेट है, जो हम अपने माइंड को जो एक कंट्रोल करना सीखेंगे, वो आप एक लॉन्ग टर्म में ही सीख सकते हैं। वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में ही आएंगी। मिनिमम अगर आप 4 से 5 साल ट्रेडिंग को देते हैं, अगर उसके बाद थोड़ा सा लॉस होगा, कुछ चीज़ों का त्याग होगा, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, है ना। ट्रेडिंग में हमारा माइंडसेट है ना एकदम खाली होना चाहिए जितना हो सके। जितना हमारा माइंडसेट फ्रेश होगा उतना हम ज़्यादा ट्रेडिंग को समझ पाएंगे, है ना। तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर। अब 4-5 साल बाद ट्रेडिंग को देने के बाद अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी फाइंड कर ली जो ओवरऑल प्रॉफिट देती है, तो आपके वहाँ पे इमोशन काम नहीं करेंगे। इमोशन कैसे काम नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि मेरी कुछ ट्रेड लॉस में भी चले गई हैं, लेकिन कुछ ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद मैं प्रॉफिटेबल में आ जाऊँगा। क्यों आ जाऊँगा? क्योंकि मैंने 4-5 साल इस स्ट्रेटेजी पे काम किया है, मुझे बिलीव है, ट्रस्ट है, मैंने बैक टेस्टिंग किया है, हजारों बार मैंने ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग की है, मुझे विश्वास है। तो वही चीज़ें हम इस जर्नी में सीखने वाले हैं, किस तरीके से हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी है, पॉजिटिव रहना है। ट्रेडिंग की सही चीज़ें हम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव चीज़ें लोगों को मिल रही हैं। अभी जो सही रास्ता है ट्रेडिंग का वो है ही नहीं, लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोग जो है बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो सही चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोच लिया है कि मैं सही चीज़ें आप तक ला के रहूँगा। और रही कोर्सेज की, आपको मेरी वीडियो देखने के बाद कभी कोई कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हालांकि नई नई चीज़ें आती रहती है, वो हम सीख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बुक्स भी आती हैं अपने माइंडसेट को सेट करने के लिए। दूसरा, जैसे कोई चीज़ नई भी आती है तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे डालने का प्रयास करूँगा। और दूसरा, कोई टेक्निकल चीज़ें जो नई आती हैं, हमारे साथ होती हैं, उनको भी हम सीख सकते हैं। बाकी जो अभी लोगों ने हवा बनाई हुई है कोर्सेज के नाम पे, वो ट्रेडिंग से पैसा कम बना रहे हैं, बाकी कोर्सेज सेल करके ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही कोई ऐसी स्ट्रेटजी अभी तक नहीं फाइंड की है जिससे वो ओवरऑल प्रॉफिट कर पाएँ। तो एज ए ट्रेडर मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर 4 से 5 साल आप मुझे फॉलो करते हो या मेरी चीज़ों को देखते हो, या जो माइंडसेट अभी मेरा जो हो चुका है वो अगर आपका हो जाता, तो आप ट्रेडिंग के हो जाओगे ओवरऑल। क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम 3 से 4 साल देने में ही समझते हैं कि क्या है। तो पॉजिटिव चीज़ें भी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, नेगेटिव भी चीज़ें डालने वाला हूँ कि किन चीज़ों से हमें यहाँ पे अवेयर रहना है ना। वो चीज़ें हमें रोकेंगी। जैसे रही लालच, जैसे अभी स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, जैसे थोड़े बहुत शो ऑफ करने लग जाएंगे, स्टेटस वाइज या जैसे भी है, प्रॉफिट लॉस जो भी आप डालोगे, तो लोग ना आपको फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, आपको पूछते हैं कि क्या करते हो, कैसे करते हो। तो वहाँ पे ना हमें लालच वाइज बचना है। कैसे? वहाँ पे हमें ना लोग टीचिंग के लिए बोलते हैं, जैसे अभी तक मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। उन चीज़ों से हमें बचना है। अगर वो चीज़ों में आप घुस गए तो एज अ ट्रेडिंग आप कभी नहीं कर पाओगे, आप उस लालच में घुस जाओगे, क्योंकि वो उस लालच का ना हमें एक आदत सी हो जाती है कि यहीं से मेरा अच्छा खासा चल रहा है, अगर मैं इसी को बढ़ाऊं तो यहीं से मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कोर्सेज को सेल करने में इतनी पावर लगा रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, इतने एड्स चला रहे हैं कि
ट्रेडिंग मुझे तो यही समझ में ना आता, वो ट्रेडिंग करते कब है अगर इन्हीं चीजों में वो टाइम देते रहते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए मैं सुबह से शाम तक चार्ट पे ही बैठा रहता हूँ। ये लोग पता नहीं ट्रेडिंग करते कब हैं। और ये नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तब भी पूरे दिन चार्ट पे बैठा रहता हूँ। क्योंकि स्कैल्पिंग में भी हमारे जो सेटअप होता है, हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, वो भी हमारा जो सेटअप जो हम जो जिस सेटअप पे काम करते हैं वो सेटअप भी हमें पूरे दिन में, ये नहीं कि हर मिनट पे दिखता है, कभी कभी देखने को मिलता है। तो उस सेटअप का हमें वेट करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम सीखने वाले हैं इस जर्नी में। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो ये है कि अभी लॉन्ग टर्म चलने के लिए हमें सही चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। और दूसरा, अभी जैसे मैं वीडियो तो डालने वाला हूँ सारी चीज़ों को, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय सिखाने का कोशिश करूँगा कि आपकी चीज़ें सही से समझ में आए, है ना, सही से आपकी चीज़ें समझ में आए। बाकी अगर कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे किसी भी सोशल मीडिया पे बात करने के लिए तैयार हूँ, वो चाहे इंस्टाग्राम हो सकता है, चाहे व्हाट्सएप हो सकता है। तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो इस जर्नी में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ट्रेडिंग में कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा करेंगे, करते रहेंगे। वेक अप एंड वर्क।